हाय। क्या आपका पैसा इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है? और अगर लगा हुआ है तो क्या इस टाइम जो मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, क्या आप चिंतित हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए? अगर हाँ, चिंतित हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनें। हाय, माय नेम इज़ अमित सूरी and I am a certified financial planner. I had a company called Om Wealth Management Private Limited, where we help individuals and MSMEs manage their risk as well as money management. So today what I want to talk about is your equity mutual funds primarily. A lot of you are worried what is going to happen to my equity mutual fund. बहुत लोग डरे हुए हैं कि अभी जब लॉकडाउन खुलेगा lot of things will go bad. A lot of you are worried about it, and the worry is genuine. Why the worry is genuine? Because there are fears that some companies may not survive this kind of a lockdown. Some companies may really perish in this, so that fear is genuine. However, we need to distinguish where your money is. क्या आपका पैसा ऐसी जगह पे है जो पेरिश होने का डर है? देखते हैं कैसे पता लगेगा। सो जनरली अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपको ये पता लगता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है। 3 तरीके से म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स को, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को बांटा जाता है। सिंपल है। सबसे पहले एक लार्ज कैप बोलते हैं, सेकेंडली मिड कैप बोलते हैं और थर्डली स्मॉल कैप बोलते हैं। सो समझते हैं थोड़ा सा लार्ज कैप कौन से हैं। लार्ज कैप वो फंड्स हैं जो कि पहले 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंट्री में लिस्टेड है। सो पहली टॉप की 100 कंपनीज जो है उनको लार्ज कैप बोलते हैं। उसमें आपकी कंपनी जैसे कि HDFC, इन्फोसिस, TCS, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सम गुड, वेरी वेरी गुड नेम्स आते हैं। सेकेंडली आपका मिड कैप आता है। मिड कैप जैसे कि वो कंपनीज होती हैं जहाँ पे जिनको 101 से 250 तक जाती हैं। सो नेक्स्ट 150 कंपनीज जो टॉप की कंपनीज हैं उनको मिड कैप बोलते हैं। एंड 250 के बियॉन्ड जो कंपनीज हैं उनको स्मॉल कैप बोलते हैं। सो पहली 100 कंपनीज लार्ज कैप, सेकंड 150 कंपनीज, 150 कंपनीज मिड कैप, एंड थर्ड 250 के बाद वाली 251 एंड अबव वो सारी कंपनीज को स्मॉल कैप बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको समझना ये होगा कि अगर इस डाउनफॉल में गिरेगा तो क्या क्या गिर सकता है। सो एक चीज़ समझें कि अगर मान लीजिए हम लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, इवन जो मिड कैप है, जो पहली 150 कंपनीज हैं, सेकंड 150 कंपनीज जो हैं, या अगर हम मिड एंड लार्ज दोनों को मिला लें तो टॉप 250 कंपनीज जो हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ के मार्केट लीडर्स हैं। HDFC की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इवन कोटक महिंद्रा की बात करें, एक्सिस बैंक, ये दीज आर वेरी वेरी बिग बैंक्स, एंड इवन इन्फोसिस, TCS, then you have names in pharma which are big names, and ultimately जब आपका फंड मैनेजर पोर्टफोलियोज बनाते हैं तो इन सब में बांट के बनाते हैं। वो लार्ज भी डालेंगे, मिड भी डालेंगे, डिपेंडिंग ऑन क्या ऑब्जेक्टिव है। अलग अलग इंडस्ट्री के पोर्टफोलियोज डालेंगे। तो अगर आपका पैसा, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखें, अगर आपका पैसा मेजरली लार्ज एंड मिड की तरफ है तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बड़ी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो भी ये चल रहा है इसके अंदर ये टाइम ज़रूर थोड़ा सा ख़राब है। हो सकता है यहाँ से आने के बाद मार्केट्स और वॉलेटाइल रहे हैं, जो काफ़ी सारी उम्मीद करी जा सकती है। मगर जब भी ये चीज़ें धीरे धीरे सेटल होंगी, विच इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं हो सकती। वी हैव टू, द सॉल्यूशंस फॉर दिस विल श्योरली कम आउट, एंड वंस वी कम आउट ऑफ दिस, योर लार्ज कैप कंपनीज जो मार्केट लीडर्स हैं, it is something like bigger companies will become bigger and smaller may face a lot of problem. और अगर आपका पैसा बड़ी कंपनीज में लगा हुआ है तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चिंता करने की बात नहीं है। जब ये सब कुछ सेटल होगा, इकॉनमी वापस अपनी लाइन पे आएगी, तो ये कंपनीज और अच्छे तरीके से काम करेंगी, ऐसा हमारा बहुत अच्छा मानना है। सो माय सजेशन इज़, ये जो भी वॉलेटिलिटी चल रही है, इस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाएं। इस वॉलेटिलिटी में आप और पैसा डाल सकते हैं, इकट्ठा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। और अगले 5-6 महीने में आप जो एक्यूमुलेशन करेंगे
अगले 3 से 5 साल में हम उम्मीद लगा रहे हैं आप बहुत अच्छा प्रॉफिट उन पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।